अब मान करके चलिए कि 2024 की चुनावी लड़ाई अब सीए पर आ गई है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला करना और उसके बाद बीजेपी का जो रिबटल रहा वो आज की सबसे बड़ी खबर है। सीए को लेकर विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। सीएए के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कुछ लोग सीए के नाम पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। सीए से किसी की नौकरी को खतरा नहीं है, ये क्लैरिटी ले लें। ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है। रविशंकर प्रसाद लाइव। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं उनको नागरिकता देता है, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग। सीएए को लेकर केजरीवाल ने भी बड़ा बयान इससे पहले दिया। उनका यह कहना है कि वोट बैंक की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक बोले बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है, देश के बच्चों का हक छीना जा रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी, हमारा हक पाकिस्तानियों को देना चाहती है बीजेपी, पाकिस्तानियों को भारत में घुसाना चाहती है बीजेपी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। बड़ा बयान सुनिए। यहाँ से अल्पसंख्यकों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। वहीं सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने यह याचिका लगाई है। नागरिकता संशोधन नियम को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने याचिका लगाई और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने याचिका में कहा सीएए अवैध प्रवासियों को वैध बनाता है, और एएसयू की तरफ से ये याचिका में कहा गया है कि इसके जरिए स्वदेशी संस्कृति भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सीए को लेकर कुछ स्पष्ट आदेश या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए। जितनी अभी तक की पॉलिटिकल एक्शंस हैं वो सुनिए। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं, ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं।
और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। चुनाव है, चुनाव के पहले कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा लाकर जनता को गुमराह करना, ये भाजपा सरकार का शुरू से ये आदत उनकी रही है और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटक जाए। जो वादे किए थे भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। सीए पर यह सियासी घमासान है, लेकिन देश की जनता का रुख कुछ और ही है। ये मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं उन सब के लिए लागू है। मुस्लिमों के पास रहने के तो अन्य स्थान भी हैं, उनके पास काफ़ी देश भी हैं, उनके लिए तो वहाँ है ही स्थान। और अभी तक जो मान्यता नहीं मिली, 2014 से पहले यहाँ आ गए हैं, उन सभी को नागरिकता मिलेगी। नहीं तो बच्चों को एडमिशन की हर चीज़ की वहाँ बहुत मुश्किल आती, इसलिए आना पड़ेगा। अब तो दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको खुशी है बहुत। हाँ, हम थैंक्स के बोलेंगे मोदी जी को भी। मुझे लगता है मोदी जी के शासन में, मोदी सरकार की गारंटी ऐसी चली है कि साल में एक बार नहीं, तीन बार दिवाली मनाई जा रही है। तो ऐसी सरकार के लिए मैं सबको अभिनंदन कहना चाहूँगा। आज मुझे 7 साल में नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, आज 12 साल हुए मुझे नागरिकता नहीं मिली है। तो अभी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब जो है वो जश्न है। ये आने से ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कुछ कम ज़्यादा है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या वीज़ा एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत खुशी है कि अब हमें डॉक्यूमेंट्स की वजह से नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा वो रीज़न नहीं निकलेगा, अब हमें भी नागरिकता मिलेगी। एक्चुअली जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देती जाती थी। गर्ल्स को एटलीस्ट हमें बोलते थे, हमें से ना कोई बात करता था, ना कोई फ्रेंड्स करता था। बोलते थे कि ये तो हिंदू है, हिंदू से कोई बात नहीं करता। तो अगर बोला कि अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, मुस्लिम बन जाओगे, तब जाके तुमसे बात करेंगे, वरना कोई